डियर स्टूडेंट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, ये आपके अप्लाइड मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें आपके पिछले सालों के डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम जो हुए हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 15C4 या फिर 18P5 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 15C4 और 18P5 का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इन 4 पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि नंबर 1 कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल, ठीक है। नंबर 2 परमुटेशन क्या होता है। नंबर 3 कॉम्बिनेशन मतलब संचय क्या होता है। नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट कि एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मूला क्या होते हैं और इनको शॉर्टकट तरीके से कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन 4 पॉइंट का हम इसमें अध्ययन करेंगे और इन्हीं 4 पॉइंट के अंतर्गत आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना और कॉपी पेन साथ में ले लीजिए और नोटबुक में लिखना भी साथ साथ शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम के दौरान नोट्स आपके काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एंड डिनोटेड बाय, देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल n कहलाता है और इसको डिनोट किया जाता है। n का फैक्टोरियल अगर डिनोट करना है तो n और उसके बाद एक ऐसा डंडा, उसके नीचे एक बिंदी लगा दीजिए, n फैक्टोरियल हो गया। या फिर और n और उसके बाहर ऐसा L साइज का बना दीजिए, L के अंदर n रख दीजिए, तो इसको फैक्टोरियल n इसको भी कहते हैं, इसको भी, दोनों तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेशन के अनुसार फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या हुई, फैक्टोरियल n ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी, आपकी मर्जी है। ठीक है, फैक्टोरियल n क्या होता है बताओ। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, मैथमेटिकल इस डेफिनेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। देखो, डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा क्या? अच्छा, आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर जो प्रथम एन प्राकृतिक संख्या है उनका गुणा कर दो आपस में। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलेंगे क्योंकि यह हमारे जो डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम स्टूडेंट्स आते हैं उसमें 50% इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, 50% हिंदी मीडियम वाले, तो दोनों का ध्यान रखना जरूरी होता है ना। हाँ, यस। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ये नेचुरल नंबर होते हैं कि नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू डैश डैश डैश, कहां तक जाएगा? n नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां में 8 आएगा, 9वें में 9 आएगा, 9वें में 9वां नेचुरल नंबर आएगा। पहले n नेचुरल नंबर, तो nवें में कौन सा आएगा? n आएगा, है ना। और उससे पहले n-2 भी आ सकता है ना, इंटू फिर n-1 आएगा, फिर उसके बाद आपका n आएगा लास्ट। तो 1 से लेकर n तक ये n नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर का जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फैक्टोरियल n बनता है। इसको स्टूडेंट ऐसा भी लिखते हैं, फैक्टोरियल n को आप फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं और ऐसे इज इक्वल टू, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अक्सर हम आगे उल्टा करके लिखेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, n इधर से उल्टा, हाँ, n के बाद एक कम करो, n-1 इंटू फिर एक कम करो, n-2 फिर एक कम करो, n-3, है ना, जैसे यहाँ पे आएगा। और डैश 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 क्या आएगा लास्ट में? ये सब आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट में 1। तो 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर। तो आप ऐसे याद रखो या ऊपर वाले के जैसे याद रखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके। अगर यहां पे भी समझ में नहीं आया तो अभी आपको समझ में 100% आ जाएगा। अब एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, फैक्टोरियल 5। अब आप फैक्टोरियल 5 को आपकी मर्जी है, आप फैक्टोरियल 5 ऐसा लिखो या फिर क्या लिखो, 5 का फैक्टोरियल, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं ज्यादातर ऐसा लिखूंगा, बुक में आपको ऐसा मिलेगा, मैं ज्यादातर ऐसा लिखूंगा, तो आपकी मर्जी जैसा लिखे। ठीक, फैक्टोरियल 5, L के अंदर 5, तो फैक्टोरियल 5। ठीक,
फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो बताइए। जब फैक्टोरियल n का मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई। होगा कि नहीं होगा भाई। फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक, n की जगह n और 5 की जगह 5, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 इंटू 2 इंटू 1 से शुरू होता है ना नेचुरल नंबर, 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 5 नेचुरल नंबर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। ओके, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, वो ही फैक्टोरियल 5 होता है। तो क्या हो गया इसका, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3, देखो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 आपका आंसर आ गया। तो मतलब कहने का यह है कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड एग्जांपल, फैक्टोरियल 4 बताइए भैया। फैक्टोरियल 4 कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 4 नेचुरल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना, 4 तिया 12 दूना 24, 24, 24 आंसर आ जाएगा। हाँ, और फैक्टोरियल 3, फर्स्ट 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, या इनको ऐसा भी लिख सकते, देखिए जैसे मैंने यहां बताया ना फैक्टोरियल n को उल्टा करके, तो फैक्टोरियल 5 को अगर आपको उल्टा करके लिखना है तो 5 से शुरू करते हैं नीचे की तरफ। हाँ, फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 5 को लिखना है तो 5 से शुरू करेंगे और एक एक कम करते 1 तक चले जाएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यही वाला है ना, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं बोलो, या इस तरीके से याद रख सकते हैं आप कि फैक्टोरियल 5 का मान जब भी निकालना है तो 5 से शुरू करेंगे। फैक्टोरियल 5 का मान निकालें तो 5 से शुरू करेंगे, फैक्टोरियल 4 का मान निकालेंगे तो 4 से शुरू करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे तो 5 से शुरू करेंगे, एक एक कम करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका इन सब का मल्टीप्लाई 120 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 4 को 4 से शुरू करते हैं, फैक्टोरियल 4 को 4 से, फैक्टोरियल 5 को 5 से, 4 से शुरू करेंगे, 4 इंटू 1 कम 3 इंटू 1 कम 2 इंटू 1 कम 1, और इन सब का मल्टीप्लाई 24 आंसर। तो ऐसा ही फैक्टोरियल निकाले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब बात आती है, ये तो चलो आपके 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं कहूं मुझे, क्या है वो गाना, ऐसा कुछ है ना, कुछ मुझे तुमसे प्यार है तुम क्या कहोगी, है ना। ओके ठीक है, कुछ मत कहना। ओके देखिए, ठीक है, अगर मैं ये कहूं भैया, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसको उधर वाला रहने देते हैं थोड़ा सा। अगर मैं कहूं कि बताइए फैक्टोरियल 5/3 का मान बताओ। दूसरा मैं पूछता हूं कि फैक्टोरियल -5 का मान बताओ। तीसरा मैं कहूं कि फैक्टोरियल 0 का मान बताओ। ठीक है स्टूडेंट, तो फैक्टोरियल 5/3 जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, तो आप लिखेंगे इसका फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हैं, अनडिफाइंड। ठीक है, और नेगेटिव नंबर, कोई सा भी नेगेटिव नंबर हो, चाहे इंटीजर हो चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे कोई सा भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल भी डिफाइन नहीं है, तो आप लिखेंगे अनडिफाइंड। ठीक है, फैक्टोरियल 0, देखिए फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। इसको आप याद रख लीजिएगा, प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, और फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा भैया, देखिए प्रथम फैक्टोरियल 5 का मान क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट 5 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर क्या है, 1 ही है ना, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। फैक्टोरियल 2, तो भैया ठीक है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, 1 पहला नेचुरल नंबर, 2 दूसरा नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 2 1 2 2 हो गया, 2 1 2, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल कि फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 0 तो होता नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो उसको 1 नाम दिया गया है, फैक्टोरियल प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन आप याद रखिए कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं
1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल निकालना संभव है। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का, 5 का, 100 का फैक्टोरियल, 1 लाख का फैक्टोरियल, सबका फैक्टोरियल निकालना, सभी नेचुरल नंबर, केवल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालना संभव है। लेकिन उसके अलावा, नेचुरल नंबर के अलावा केवल 0 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टोरियल 1 होता है। उसके अलावा और किसी का फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता। या यूं कह सकते हैं कि होल नंबर में क्या आता है? होल नंबर में 0 से शुरू होता है, 1, 2, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट। होल नंबर का फैक्टोरियल निकाला जा सकता है, उसके अलावा किसी का फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का भी नहीं, नेगेटिव नंबर का भी नहीं। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं, इनका निष्कर्ष ये आप नोट के रूप में लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर नॉट डिफाइंड। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है और नेगेटिव इंटीजर है उनका फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, फैक्टोरियल एन इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर, केवल होल नंबर का फैक्टोरियल निकाला जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज को आप समझेंगे। एक नोट और लिख रहे हैं हम, जो n का फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता, आपकी मर्जी है। ठीक है, फैक्टोरियल n को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल n को जब आप ओपन करते हैं तो n से शुरू, जैसे फैक्टोरियल 5 को हम ओपन करते हैं तो एक तो 1 से शुरू, या फिर जिसका फैक्टोरियल निकालना वहां से शुरू करके एक एक कम करते हैं, या फिर 1 से शुरू करते हैं और वहां तक ले जाते हैं जहां पे जिसका फैक्टोरियल निकालना वहां तक जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर उल्टा करके लिखें तो n से शुरू होता है, फैक्टोरियल n का मान n से शुरू होता है, n इंटू एक कम करके n-1, फिर एक कम करके n-2। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके जाता है ये, और कहां तक जाता है ये? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यहां पे सिर्फ ये है कि हम यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं, इन सबको मिटा दीजिए और यहां पे छोड़ दीजिए, इन सबको मिटा दीजिए और यहां पे फैक्टोरियल लगा दीजिए। n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, या फिर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ऐसा n से शुरू करेंगे और एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, तो आगे तक नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे फैक्टोरियल 5 है, ठीक है, तो 5 से शुरू हो रहा है, इंटू फिर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना। अब हम चाह रहे हैं 4 से आगे ना लिखिए, तो 4 पे फैक्टोरियल लगा दो। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को खोलिए, फिर 4 से शुरू होता है, इंटू फिर 3, इंटू फिर 3, और 3 से आगे नहीं जाना चाहते तो 3 पे फैक्टोरियल लगा दो। 1 तक तो जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर 1 तक पूरा नहीं जाना है, जहां तक आपको रोकना है, तो वहां फैक्टोरियल लगा दीजिए। ये इसका मतलब है। ठीक है, फैक्टोरियल n को n इंटू n-1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा n इंटू n-1 इंटू n-2 पर फैक्टोरियल लगा दीजिए। ये सिंपल नंबर हो गया, ये फैक्टोरियल के अंदर हो गया। जैसे कि यहाँ पे फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 पे फैक्टोरियल लगा दीजिए, आपको 5 इंटू 4 पे फैक्टोरियल लगा दीजिए, आप चाहो तो 2 पे लगाना है तो 3 इंटू 2 पे फैक्टोरियल लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा आगे यूज होगा, इसलिए हमने ये नोट के रूप में लिखवाया है। ठीक है स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा मजा भी आएगा। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में आपको आगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम यहां पे करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना, अच्छा, तो अभी जस्ट एक नोट जो मैंने लिखाया है कि n का फैक्टोरियल को n-1 पे रोक करके फैक्टोरियल लगा सकते हैं, या n-2 पे रोक के फैक्टोरियल लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पे भी हमें, क्योंकि ऊपर और नीचे कैंसिल करना है कुछ, है ना, कैंसिल तो होता है ना, तो
वो कब कैंसिल होगा, जब ऊपर नीचे एक जैसा फैक्टोरियल 3 अगर यहाँ पे ऊपर भी फैक्टोरियल 3 निकल जाएगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे फैक्टोरियल 6 है ऊपर भी फैक्टोरियल 6 निकल जाएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे करना, कैसे देखिए, इज इक्वल टू, अब क्या है कि जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर यहाँ पे 10 है 10 है, इसका जब फैक्टोरियल खोलेंगे तो 10 से शुरू होगा, 10 से 1 कम 9 फिर 8 इंटू मल्टीप्लाई करके, और फैक्टोरियल 6 पे जाके इसको रोक सकते हैं, वहां फैक्टोरियल लगा सकते हैं जिससे कि कट जाए, अभी जो मैंने बताया अभी सिंपल नोट उसी तरीके से, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10 को अगर ओपन करना है तो 10 इंटू 9, 10 से शुरू होता है ना, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू निकालें तो 10 से शुरू होगी, और एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे रोक के फैक्टोरियल लगा दो। फैक्टोरियल ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा, आपकी मर्जी। मैं चलो आप अभी यहां से शुरू, ये बिंदी वाला किया है तो बिंदी लगा दीजिए, आप भी अपनी बिंदी लगा दीजिए, है ना। फैक्टोरियल 6 पे हमने रोक के फैक्टोरियल लगा दी, फैक्टोरियल 10 को हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने नोट बताया था ना इसलिए। और फैक्टोरियल 6 को एज इट इज रहने दीजिए भैया, क्योंकि फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा ना भाई, कट जाएगा। फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे बताइए, फैक्टोरियल 3 को खोल दीजिए, 3 से शुरू करते हैं और 3 इंटू 2 इंटू 1 तक पूरा ही खोल दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं भैया। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया भैया, 3 दूना 6 होता है, किससे क्या कटेगा भैया, अच्छा चलिए 2 से 8 कटेंगे तो 2 चौके 8 और 3 से 9, 3 तिया 9, 3 3 जा 9, ऊपर नीचे 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इज इक्वल टू ऊपर बचा आपका 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 और नीचे 1 बचा, 1 को कुछ मतलब नहीं होता है तो केवल नीचे कुछ नहीं बचा, कहने का मतलब ये, ठीक है जी। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 10 तिया 30 होता है और 30 चौके कितने होते हैं, 4 तिया 12, 120 होता है जी, और गुणा 7 कर दो भैया, हाँ 7 0 0 होता है, 7 दूना 14 का 4 होता है, कैरी 1 होता है, 7 एकम 7 और 1 8, 840 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये मल्टीप्लाई तो आप कक्षा 5-6 में करते होंगे, ये तो आता ही होगा, तो 840 आपका आंसर आ जाएगा। चलते और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है। मैं बता क्या रहा हूं कि यहां पे हम केवल वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन वहां पे करूंगा। इफ 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल, अरे ये गाड़ी कूड़े की गाड़ी आ रही है भैया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आने दो, भागीदारी निभाएं, हाँ कूड़ा साफ अपने आसपास साफ रखें, है ना, साफ रखना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, साफ रखो भैया, हाँ। ये हो गया, इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड x की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। आपके पास 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल, तो फाइंड x, इसको सॉल्व करके इक्वल टू इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। तो कुल मिलाकर फैक्टोरियल को सॉल्व करना है ना, तो फैक्टोरियल आप समझ चुके हैं क्या करना है, और ये भी समझ चुके हैं कि जो बड़ा वाला फैक्टोरियल उसको कम करते जाओ और छोटे वाले के बराबर ले जाओ जिससे वो कट जाए, है ना। ऊपर ये समझा हमने, यहाँ पे भी यही समझ लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। देखो सॉल्यूशन इसका देखिए भैया, ऐसा है कि 1/6 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा 8 है, तो सबसे छोटे वाले को एज इट इज रहने दो, 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 के 6 के बराबर ले जाओ, 7 का फैक्टर जब ओपन करते हैं तो 7 से शुरू करते हैं, इंटू 1 कम करके 6 और 6 पे रोक देते हैं, 6 पे फैक्टर लगा देते हैं। आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे भी फैक्टर लगा सकते थे, 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे फैक्टोरियल, जहां पे रोकना चाहिए वहां पे फैक्टर लगा दो। यहाँ पे हमने 7 इंटू 6 एक कम करते ही फैक्टर लगा दो, क्योंकि हमें फैक्टर 6 यहाँ पे ऑलरेडी सबसे छोटा वाला है तो कॉमन लेके काट सकता है, इसलिए, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखेंगे भैया, इंपॉर्टेंट यही इसमें, यही समझना है इसमें, और कुछ नहीं। हाँ अपॉन x अपॉन क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल खोलो, तो 8 का फैक्टोरियल जब खोलते हैं तो 8 से शुरू करते हैं ना, एक एक कम करते जाते हैं ना,
एक एक कम कर दे। तो इसीलिए मैंने n का फैक्टोरियल 1 से n तक भी मल्टीप्लाई किया और उल्टा n से 1 तक भी मल्टीप्लाई। हाँ, तो यहाँ पे उल्टा ज्यादा चलेगा, इसलिए हमने उल्टा बताया था आपको, ठीक है। तो 8 का फैक्टोरियल जब खोलेंगे तो 8 से शुरू करते हैं और एक एक कम करते जाते हैं। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 पे जैसे ही पहुंचेंगे वहां पे रोक देंगे और फैक्टोरियल लगा देंगे। अब क्यों रोका भैया? अब आपको पता है क्यों रोका। आपको पता है क्यों रोका, इसलिए रोका कि भैया 1/6 का फैक्टोरियल 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, बीच में प्लस है ना। 1/6 का फैक्टोरियल और ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1/7 बचा। 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x/8 इंटू 7, ठीक है। 1/6 का फैक्टोरियल यहां से कॉमन आके कट गया, ओके, कट गया, ठीक है। एम्प्लाइज आगे देखिए, अब जो बचा वो लिखो, 1 + 1/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। कोई दिक्कत। एम्प्लाइज हम मल्टीप्लाई इसका 8 इंटू 7 का नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके क्या करना और कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेना तो आपको आता है, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ फिर +1, 7 एकम 7 रहेगा 8, 8/7 हो जाता है। इसका मतलब 1 + 1/7 का मतलब 8/7 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन का एडिशन जो कक्षा 5 6 7 8 में पढ़ा होगा आपने, है ना। 8/7 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/8 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 7 कट रहा है भैया, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 8 इज इक्वल टू x/8, ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई वो x में करेंगे तो x आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64 आएगा। तो आपका आंसर x की वैल्यू क्या आई, 64 आ गई, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है समझ में? तो भैया फिर से रिवाइज करके भी देख सकते हैं। आपके पास YouTube में इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि आप चाहो तो टक टक करके 10 सेकंड पीछे आ सकते हैं, टक टक करके 10 सेकंड आगे जा सकते हैं। आप थोड़ा स्पीड से समझने वाले हैं बच्चे हैं तो आप 1.5x पे नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा देख सकते हैं। आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं कैसे वहाँ सेटिंग है। नहीं पता तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं बता दूँगा। वैसे आपको पता है, आप तो 21वीं सदी के बच्चे हो ही हैं। तो और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है मेरी, तो आप 0.75 पे जा सकते हैं, नॉर्मल से थोड़ा कम पे। तो उसमें आराम से बताऊंगा, x + 2 + 3 का फैक्टोरियल, ऐसे बताऊंगा भैया, है ना। तो आप आपकी मर्जी, आप स्लो स्पीड से देखना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। कितनी अच्छी फैसिलिटी है ना, क्योंकि हमारे टाइम में तो भैया ऐसा था नहीं। हम तो भैया गुरुजी टीचर जितना बोल दिया, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते थे। अब तो क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं आप। क्लास में भी हम आप लोगों को बताते हैं, सभी को नहीं, लेकिन जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ वहां पे मैं अपने बच्चों को क्लास में भी पूरा क्वेश्चन डिस्कशन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 19। इसको सॉल्व करना है, कहने का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे बड़े वाले को छोटे वाले को छोड़ते नहीं, छोटे वाले फैक्टोरियल को नहीं छेड़ेंगे, बड़े वाले को सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 21 को सॉल्व करेंगे तो 21 से शुरू होता है ना, 21 से 1 कम करके कितना होता है, 20 होता है। 20 को 1 कम करके कितना होता है, 19 होता है। 19 में फैक्टोरियल लगा दीजिए, क्योंकि 19 ही सबसे छोटा वाला यहाँ पे इससे कट जाएगा, वो है ना। तो 19 ही हो गया। अब फैक्टोरियल 19 कट जाएगा, बचा क्या, 20 गुणा 21, है ना। 21 गुणा 20 या 20 गुणा 21 की बात है। 21 दूना 42 होता है और एक जीरो लगा, 420 चूर, जैसे बोलते हैं 420 है भैया, 420 चोर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल। अभी तक हमने फैक्टोरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था, अब इस प्रोडक्ट को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है जी। कैसे करेंगे बताइए? हाँ, चलिए पहला वाला हम आपको बताते हैं, इसको आप होमवर्क के लिए दे देते हैं आपके लिए, है ना, होमवर्क, ठीक है। करके मुझे कमेंट में बताइए आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए 6 इंटू है, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये इंटू डॉट करा ना, इंटू है। 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 को फैक्टोरियल में बदलो जी। तो भैया फैक्टोरियल में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? फैक्टोरियल किसी भी, देखो 6 7 8 9 तक है। अब
9 तक है ये, ठीक है। 9 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल बन सकता है यहाँ पे, लेकिन 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए ना, तभी तो 9 का फैक्टोरियल बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई में होना चाहिए था, ठीक है। तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा कर दिया, और इंटू ये ऑलरेडी है यहाँ पे, इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। अपॉन कर दिया हमने, देखिए जितना मल्टीप्लाई हमने ऊपर किया इतने का, उतना ही हम नीचे भी करेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो यही आएगा ना हमारा। तो हमने 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, तो वही सेम नीचे भी कर दिया, बैलेंस करने के लिए। मैथमेटिक्स में बैलेंस होता है भैया, है ना। अच्छा ठीक है, अब देखो 1 से लेकर 9 तक का फर्स्ट n, 1 से लेकर 9 फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बताओ? फैक्टोरियल 9 होता है, फैक्टोरियल 9 होता है, अपॉन 1 से लेकर 5, मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? फैक्टोरियल 5 होता है जी। तो ये फैक्टोरियल में हमने बदल दिया इसको, आंसर आ गया, खत्म बात, ठीक है। ये वाला आप होमवर्क में मुझे सॉल्व करके बताइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए कि क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड n इफ n प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू n का फैक्टोरियल। और ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन भी है। तो पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं और दूसरे वाले को होमवर्क आपको दिया जाता है जी। इसका सॉल्व कर कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, इसको पहले समझ लीजिए इससे पहले, है ना। तो देखिए आपके पास दे रखा है n प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब बार बार मैं यही कह रहा हूं कि जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसको ओपन करना शुरू करो और छोटे वाले फैक्टोरियल के बराबर ले जाओ और वहां पर रोक दो, ठीक है। तो n प्लस 1 बड़ा है, n छोटा है ना। तो n प्लस 1 का जब फैक्टोरियल खोलेंगे तो n प्लस 1 से शुरू होता है, n फैक्टोरियल को खोलते तो n से शुरू होता है, 5 फैक्टोरियल को खोलते तो 5 से शुरू होता है। तो n प्लस 1 को जब खोलेंगे तो n प्लस 1 से शुरू होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा, ठीक है। तो n प्लस 1 से शुरू होगा, इंटू एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, n प्लस 1 में से एक कम कर दो तो कितना बचेगा, n बचेगा ना, n बचेगा। और n यहाँ पे मिल चुका है तो एक कम करने पे मिल चुका है, इसलिए यहीं पे फैक्टोरियल लगा दीजिए भैया, इज इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है। दोनों तरफ n कॉमन आ गया तो n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, घट गया, ठीक है। बचा क्या, n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 बचा, और यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, आंसर हो जाएगा आपका। हाल क्या है भैया, है ना। ऐसे ही भैया इसको करके हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि आंसर इसका क्या आ रहा है, राइट, ओके। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फैक्टोरियल को समझ चुके हैं, ठीक है। हमने बताया था स्टार्टिंग में कि हमें क्या समझना है, फैक्टोरियल क्या होता है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये हम बता दीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये आधा घंटा लगभग लेक्चर हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि आधा घंटा का ही आसपास लेक्चर रखा जाए, क्योंकि आप लोग के लिए थोड़ा बर्डन सा भी पड़ जाता है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको क्रमचय, परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, और इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनसीआर एनपीआर का वो क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।